भाजपा हाईकमान किस नेता को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है, इस पर तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। दिल्ली में कई दिन की दौड़ भाग के बाद पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड लौट आए हैं। माना यह जा रहा है कि अगले कुछ रोज में सीएम का ऐलान कर दिया जाए। उत्तराखंड में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी सीएम के चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत भाजपा के कई दिग्गज पिछले कई दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए थे, मगर तस्वीर अभी साफ नहीं हुई। कई दिन की दौड़ भाग के बाद पुष्कर सिंह धामी वापस उत्तराखंड लौट आए। उत्तराखंड के कई सारे विधायक और इसके अलावा पार्टी के पदाधिकारी पिछले 5 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। अगर बात करें तो कई सारे विधायकों ने खुलकर कहा कि वो भी सीएम पद के लिए दावेदार हैं, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी आला कमान को करना है। अगर उन नामों की प्रमुखता से चर्चा की जाए तो जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री रही रेखा आर्य, इसके अलावा विधानसभा स्पीकर रहे प्रेमचंद्र अग्रवाल, इसके अलावा अगर बात करें तो कई सारे ऐसे भी विधायक हैं जो लगातार जोर आजमाइश करते रहे हैं। हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी आला कमान को लेना है, लेकिन उसके पहले कई सारे विधायक और कई सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी में कद्दावर पोजीशन पे है, वो अपने लिए भी लॉबिंग कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि अंतिम निर्णय पार्टी आला कमान क्या लेता है। मंगलवार को दिन भर सीएम से जुड़ी खबरें सुर्खियां बनी। भाजपा कार्यालय पर हुई मीटिंग में पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। मीटिंग खत्म होने के कुछ देर बाद पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी की संसद जाने वाली तस्वीरें सामने आई, जिससे सियासी चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया। संसद भवन में अमित शाह के साथ हुई बैठक के बाद भी तस्वीर साफ नहीं हुई। सीएम के चेहरे को लेकर जो सस्पेंस था वो बरकरार रहा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल गया है, लेकिन जिस तरीके से खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं, इसके बाद से लगातार राजनीतिक गतिविधियों में दिल्ली में खासतौर से बात करें तो तमाम सारे विधायक और इसके साथ साथ तमाम सारे पार्टी के पदाधिकारी लगातार मंथन कर रहे हैं। कल अगर बात करें तो दिन भर पार्टी की विश्लेषण हुआ, जिसमें हार और जीत को लेकर के ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी कहां पे मजबूत रही, कहां पे कमजोर रही और कुमाऊं मंडल में इतनी कम सीटें क्यों आई, और इसके साथ साथ खटीमा में आखिर मुख्यमंत्री रहते हुए पुष्कर सिंह धामी चुनाव क्यों हार गए। उत्तराखंड के नए मुखिया को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अगले कुछ रोज में पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी दून जाएंगे। 19 मार्च को विधानमंडल दल की मीटिंग हो सकती है, जिसमें विधानमंडल दल के नेता का चयन होगा, जबकि 20 मार्च को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। मगर सबसे अहम सवाल यही है कि कौन सा चेहरा है जिसे हाई कमान पहाड़ की कमान सौंपने जा रहा है। पार्टी आलाकमान ने अभी कोई भी निर्णय नहीं किया है कि आखिर मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। अगले 1 से 2 दिनों में ये निर्णय हो जाएगा और पर्यवेक्षक जब देहरादून पहुंचेंगे तभी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी क्या पार्टी पुष्कर सिंह धामी को एक मौका और देती है या फिर किसी अन्य व्यक्ति को उत्तराखंड का नया सीएम नियुक्त करती है। कमिश्नर कपिल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।